आदाब हुजूर। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। सबसे पहले आइए उन बातों का जश्न मनाएं, उन बातों की खुशी मनाएं जिन बातों ने हमारे और आपके वेल्थ को बढ़ाया, हमारे आपके पैसों को बढ़ाया, हमारे और आपके आमदनी को बढ़ाया है। उसके लिए ज़रूर बेहद खुशी की बात है और आप तमाम लोगों की तरफ से मुझे अवार्ड्स और जो मोमेंटोज़ मिलने चाहिए उसका इंतज़ार रहेगा। बहरहाल बाज़ार के बारे में मैं हमेशा से पॉजिटिव रहता हूँ और उस वक्त भी पॉजिटिव था जब बाज़ार कोरोना के फर्स्ट एरा में बहुत नीचे आ गया था। मेरी ये समझ है कि कभी किसी स्क्रिप्ट्स के रेट भाव से कम हो सकते हैं। मेरी बात को अगर आप समझना चाहें तो इस तरह से समझें कि अगर 100 शेयरों का एक फोलियो जिसमें सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट है, मसलन अगर मेरे पास 100 शेयर्स बजाज फाइनेंस के हैं तो आज से 13 महीना कबल जब 17, 18 और 22 के आसपास के भाव पे वो थे और आज 7,000 के भाव पे है, तो अगर आपने उस बाज़ार में उन 100 शेयरों को बचाए रखा है और आज भी उस होल्डिंग में बने हुए हैं तो वैल्यूएशन के लिए आप थोड़ा कम बेसी हो सकते हैं, पर अगर होल्डिंग में अगर आप बने हुए हैं तो ऐसे शेयर्स आपके अपने परचेज रेट को भी कई गुना बना देते हैं। अगर 1700 का ख़रीदा हुआ शेयर 7700 का आज दिख रहा है या 3000 का ख़रीदा हुआ शेयर 1700 नज़र आ रहा था, फिर आप 7700 के ऊपर में आ गए, तो ये जो अप एंड डाउन्स की अपनी एक जो प्रक्रिया है, जो सिलसिला है, ये बाज़ार में अक्सर व बेशतर आता रहता है और अक्सर व बेशतर आता जाता रहता है। आइए सबसे पहले जो मेरे रिकमेंडेशन की कामयाबियां हैं उनको गिनाने से पहले मैं खुद को अपने लिए अवार्डी करूं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूं कि बाज़ार में आज का रंग और आज का ढंग क्या था। इस रंग ढंग को समझने की भी ज़रूरत है। ग्रीन में आज 891 शेयर थे और रेड में 918, यानी ग्रीन जोन और रेड जोन में अब और आज रेड जोन ने बाजी मार ली है। जिस दिन बाज़ार टूटा था उस दिन भी आप देखेंगे कि ग्रीन जोन में रेड जोन से ज़्यादा स्क्रिप्ट थे। बहरहाल ये आपको एक इस तरफ साइन दे रहा है कि बी अलर्ट, सावधान, आंखें खुली रखें, दिमाग खुली रखें, बहुत सोच के, बहुत समझ के, बहुत तैयारी के साथ, बहुत मजबूत फैसले के साथ और बहुत अपने कॉन्फिडेंस के साथ अब आपको बाज़ार में अपनी ख़रीदारी बनानी होगी, अपने सौदे बनाने होंगे और बहुत एहतियात के साथ अब आपको चलने का एक वक्त आ गया है। इसलिए संभल के और आगे पीछे ज़रा देख के सौदा करने की अब ज़रूरत है। बाज़ार कहीं ना कहीं अपने रंग में अपने रंग को दिखाएगा और आप इस तैयारी में रहें कि आपके लिए रंग में कोई भंग ना हो। बाज़ार वैसे मैं ओवरऑल बता दूं, बाज़ार के मजबूती का रुझान दिवाली और दिवाली के बाद तक, यानी इस पूरे साल तक और आखिर साल के आखिरी तक ये चलता रहेगा। लेकिन तमाम वो शेयरें नहीं भागेंगे जो तेज़ी के दौर में सभी भागते नज़र आते हैं, सभी बढ़ते नज़र आते हैं, सभी मजबूत नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा कोई हकीकत नहीं है। इसलिए उन चीज़ों को समझना है और बहुत समझदारी से अपने फ़ैसले लेने हैं और बहुत समझदारी से अपने सौदे करने हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरा 2 हंसों का जोड़ा HDFC HUL आज भी मैं उसे
कंटिन्यू कर रहा हूँ और मुझे HUL और HDFC में अभी और तेज़ी के इम्कानात नज़र आते हैं और मेरी खुद की पोजीशन भी HDFC और HUL में लगातार बनी हुई है, बल्कि HUL में मैंने कुछ और ऐड भी किया है। आइए उसके बाद मैं बताऊं दोस्ती का जो मेरा पेयर है, जिसने आपको अब तक 850 रुपये से ऊपर का आमदनी दे दिया है, दोनों में अभी भी कुछ थोड़ी उठान मुझे नज़र आती है। आप इसमें देख सकते हैं, आप अपने फैसले के लिए आज़ाद हैं। हमने बहुत एक अच्छी कमाई आपको करवा दिया है। आइए उसके बाद मैं बात करूं ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। ICICI लॉम्बार्ड, HDFC लाइफ और SBI लाइफ लगातार ख़रीदारी करते रहें, मजबूती से ख़रीदारी करते रहें, ख़रीदारी में बने रहें। अगर 6 से 9 महीने और 12 महीने का आपके पास वक्त है, सब्र है, तहम्मुल है, आप इस पे बने रह सकते हैं। बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। आइए इसके बाद मैं आपको अपने उस पेयर के बारे में बताऊं, 2 नयन तारे जिन्होंने बहुत अच्छा फ़ायदा आपको दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं उन 2 नयन तारे अपने जोड़े को कंटिन्यू कर रहा हूं, श्री सीमेंट और पेज इंडस्ट्रीज। उसके बाद मेरे 5 रत्न 5 स्टार ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI बैंक, इन पांचों, ये जो मेरे 5 रत्न 5 स्टार, इन तमाम में बहुत जान बाकी है। बैंकिंग का एक बंच बना के जो जितना आप इसमें इन्वेस्ट हो सकते हैं, ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैंने ऑटो में आपको मारुति, टाटा मोटर और हीरो के बारे में बताया था। आप ऑटो के इस में 5 शेयर्स को लेकर इसमें भी एक मंच बना सकते हैं आप, जिसमें आप सबसे पहले मारुति, हीरो, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी देख सकते हैं। किसी को आप माइनस प्लस कर लें, लेकिन ये तमाम जो हैं मेरे भाव के शेयर हैं, और बल्कि कुछ शेयर तो मेरे भाव से नीचे भी हैं। जैसे मैं बजाज ऑटो को अपने भाव से नीचे मानता हूँ, हीरो को अपने भाव से नीचे मानता हूँ और मारुति को भी अपने भाव से नीचे मानता हूँ। इसमें मारुति और हीरो पे मुझे बहुत मैं बुलिश हूँ और मुझे बहुत इस पे फेथ और भरोसा है। ये बहुत अच्छे फ़ायदे आपको दिलाएगा। आइए, मैंने 3 जीनियस जो दिया है वो, उसमें आपको बॉस 18,500 टारगेट के लिए, नेस्ले 29,500 के टारगेट के लिए, पेज 37,500 के टारगेट के लिए, इसको आप ध्यान रखें। एस्ट्रल मैंने बताया आपको 2600 रुपये के लिए। इप्का लेप मैंने खरीदने के लिए कहा है। पावर ग्रिड और टाटा पावर पे भी निगाह रखें। आप पावर ग्रिड में ख़रीदारी कीजिए, लंबे दौर के लिए अगर ख़रीदारी आप कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड के लिए मैं इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आइए, कॉल पाल जो सुबह सबसे पहले आप अपने ब्रश पे लेते हैं, मैं उसकी ख़रीदारी की सलाह दूंगा आपको। और फिर से आज मैं नाम लूँगा जीनियस मैन दीपक पारिक जी का। पूरे HDFC ग्रुप पे मैं बुलिश हूँ। किसे मैं कहूँ लेना है और किसे कहूँ कि नहीं लेना है। HDFC ग्रुप में आप HDFC से शुरू करें। HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC AMC, आप तमाम शेयरों में ख़रीदारी कीजिए। बल्कि अगर बहुत जगह जाने की ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ HDFC ग्रुप के कुछ शेयरों को चुन लें आप और उसमें अपनी होल्डिंग बना के रखें। थोड़े दिन इंतज़ार करें, इसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। HCL टेक्नोलॉजी, माइंडट्री, ये IT के मेरे बेहतरीन जो पिक हैं। परसिस्टेंट सिस्टम जो मैंने बताया था वो भी आपको 400 रुपया मूव कर गया है, उसको भी आप और लंबी ख़रीदारी के लिए भी ख़रीद सकते हैं। उसमें अभी दमखम बाकी है। आइए, शहाब डबल के चंद शेयरों के बारे में आपको फिर से मैं रिव्यू कर दूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, जिसे 141 के भाव पे मैंने बताया था, आज 160 से ऊपर है, लेकिन मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूं। इसमें आप बने रहें और कुछ तेज़ी इसमें आपको मिलने की उम्मीद है। और जिन्हें पार्सल प्रॉफिट लेना है वो ले भी सकते हैं। कभी 1, 2, 4 रुपये नीचे अगर मिले तो आप इसको फिर आप ले सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक शहाब डबल का हिस्सा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक, पावर ग्रिड,
इंडस टावर और पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी के लिए मैं आपको कहूं कि इस हफ्ते के आखिर तक अपनी वो चाल दिखा देंगे और जहां एक बार 265 रुपया क्रॉस हुआ, ये 290, 330 और 360 के रुपये के ऊपर भागता हुआ ये शेयर नज़र आएगा। अभी जितने इम्तहानात इसे लेना है वो आपसे ले रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी और एक मास्टर स्टॉक के तौर पे मैंने कल आपको बताया था, मैं उसे आज रिपीट करना चाहूँगा। MCX, OFSS और ICICI लॉम्बार्ड, आप इसमें ख़रीदारी बनाएं। आज लूज़र में जो विनर थे, जिन लूज़र में आपको विनर चुनने थे, अगर आज उसे आपने नहीं लिया है तो कल सुबह के बाज़ार में देखें, अगर इस भाव से वो मिलते हैं तो आप इसमें ज़रूर ख़रीदारी कीजिए। लूज़र में विनर्स ICICI लॉम्बार्ड आज 66 रुपये कम, लेकिन जो भाव 1563 के आसपास कल मिलता है सुबह सवेरे पहले बाज़ार खुलते ही, तो आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। गुजरात गैस में ख़रीदारी कर सकते हैं, सीमेंस में ख़रीदारी कर सकते हैं, इप्का लैब में ख़रीदारी कर सकते हैं, पेज इंडस्ट्रीज में ख़रीदारी कर सकते हैं। आज ये 459 रुपये नीचे है और कॉलगेट में अपनी ख़रीदारी बना सकते हैं। ये आपको चंद सौदे थे जो मैंने आपको बताया। आज आखिर में आपको मैं बताता चलूँ, मैंने जब शहाब 10,000 क्लब के एक थीम मुझे समझ में आया तो मैंने आपको अपने एक वीडियो में जिक्र किया था 6,900 के भाव पे। उस वक्त इंडिया बाट इंटरमेश था 6,996 रुपये के भाव पे। मैंने 3 से 4 शेयरों के बारे में जिक्र किया था आपसे और मैंने ये बात भी वजाहत के साथ कही थी कि जब मैंने 10,000 क्लब के बारे में सोचा तो मुझे अतुल नज़र आए, लेकिन अतुल का भाव 9,000 के आसपास था। मैंने कहा ये क्या कमाल है कि 9,000 और 8,500 के शेयर थोड़े से अपने पिक के साथ 10,000 के सरहद को छू लेंगे, 10,000 के बैरियर को पार कर लेंगे, 10,000 इस क्लब में शामिल हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं उन शेयरों पर ध्यान दूं जो 7,000 8,000 और के बीच के शेयर्स हैं और 10,000 होने की कैपेसिटी में हैं, वो इतने कैपेबल हैं और उनमें इतना दमखम है। तो मैंने जो पहला नाम चुना था वो इंडिया मार्ट इंटरमेश 6,996 के भाव में। आज ये शेयर 10 से 12 दिनों के अंदर ही 9,000 को टच करने जा रहा है, 8,920। आज इसने 782 रुपये की तेज़ी दिखाई है। मैंने दूसरा उसमें आपको अल्ट्राटेक सीमेंट बताया था, मैंने उसमें बजाज फाइनेंस बताया था। बजाज फाइनेंस में भी अच्छी तेज़ी आई है, 1200-1300 रुपये की तेज़ी उसमें भी बन चुके हैं। अल्ट्राटेक में भी 700-800 की तेज़ी है। और ये जो 3 स्क्रिप्ट हैं, चौथा मैंने उसमें मारुति बताया है। ये जो 3 स्क्रिप्ट्स हैं ये बहुत जल्दी 10,000 क्लब होंगे। मारुति में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वक्त लगे और सफ़र तय हो, ये ज़्यादा मुनासिब बात है। मंजिल पे चीज़ें पहुँचे, ये बहुत अच्छी बात है। मारुति भी मेरे 10,000 क्लब का बहुत भरोसेमंद स्क्रिप्ट है। आइए मैं आपको RCTC के बारे में बताऊं। मैंने 2400 में कहा था कि ये हर भाव में शेयर पसंद है मुझे और आप ख़रीदारी कीजिए। वहाँ से 600 रुपया बढ़ते हुए आज ये 3,000 के एक लेवल को क्रॉस कर गया, लेकिन RCTC में मेरी ख़रीदारी अभी भी बनती है। पॉलीकैब MCX में मेरी ख़रीदारी बनती है। मेट्रोपोलिस में मैं बहुत बुलिश हूँ, आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। PVR में लंबे टाइम के लिए ख़रीदारी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 बहुत अहम स्क्रिप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें वो ग्रासिम और मुथूट फाइनेंस, उसमें आप ख़रीदारी कीजिए। और रिलायंस में हर डिप पे, हर उठान पे ख़रीदारी करते रहिए। रिलायंस की जो मेरे अपने शहाब के एनालिसिस टारगेट जो हैं वो 3,070 के हैं, यानी कि 3,000 से ऊपर का टारगेट मेरे अपने मैथमेटिक्स ने मुझे बताया है। तो 3,070 का भाव या 3,100 का भाव और अभी 2,400 के आसपास, इसलिए रिलायंस में अभी लंबी तेज़ी है और इसकी दिवाली तक बनती रहेगी। रिलायंस भी एक बहुत अच्छे भाव का सौदा हो सकता है और आप इसे अपनी ख़रीदारी में रखें। आइए मैं ITC और नेस्ले के बारे में कहूँ, इसमें भी आप ध्यान रखें, ख़रीदारी करें। नेस्ले तो वैसे भी मेरे 3 अलग अलग जोड़ों में शामिल है और मेरा बहुत प्यारा, न्यारा और दुलारा शेयर है। एक फार्मा में आपको सनोफी के बारे में कहूँगा, उस पर ध्यान रखिएगा। अरविंदो फार्मा पर ध्यान रखिएगा, लुपिन पर ध्यान रखिएगा। वैसे मैं कहता हूँ कि ये जो टाइम है इज़ द राइट टाइम फार्मा शेयर के लिए। आप उसमें अच्छे शेयरों में इन्वेस्टेड अगर होते हैं तो आपको
भाव के सौदे से भी कम भाव का सौदा मिलेगा और आपकी सौदे अच्छे फ़ायदे दे के जाएंगे। चलिए, आज के बाज़ार के लिए और आज के बाज़ार पे और कल के बाज़ार की तैयारी के लिए बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारा टास्क मैंने दे दिया है। अब इसमें आपके बजट के हिसाब से कौन कहाँ शूट करता है उससे आपको चुनना है। और आज के बाद कल के बाज़ार के बाद फिर हम लोग यहाँ पे मिल बैठ के अपनी बात करेंगे, अपनी गुफ्तगू होगी। आज 6 सितंबर 2021, शाहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शाहाब भाई के शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी और जाते जाते एफिल इंडिया